देखो इस क्वेश्चन में 2-3 वेरिएबल हैं। पहला बीजक एक वेरिएबल है। बीजक इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ संत दादू दयाल। दादू दयाल जो संत हैं उनका देखो इसमें रेपिटेशन है, इससे पहले भी पूछे आ चुके हैं। द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। तो बेसिकली इसमें 4 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। तो अपन को पता होना चाहिए कि बीजक क्या है। तो बीजक क्या है? बीजक कबीर दास जी की जो रचनाएँ हैं, उनकी जो दोहे हैं, उनका जो संकलन है उसका नाम है बीजक, ठीक है ना। अब बात करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल जो है एक संत थे, ठीक है, जिनकी रचना का नाम है दादू वानी। उनकी मतलब रचनाओं का संकलन जो है दादू वानी में किया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक और चीज़ बात करी गई है कि जो पुष्टि मार्ग है ना, पुष्टि मार्ग के प्रोपाउंडर हैं वल्लभाचार्य, है ना, वाइल माधवाचार्य प्रोपाउंडर द फिलॉसफी ऑफ डुअलिज्म। तो इसमें सिर्फ जो हिंट दी गई है वल्लभाचार्य और माधवाचार्य की, इसको अपन को पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको पूरा। सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए? अपन को 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। पहली चीज़ ये कि शंकरा जो हैं, शंकरा केरल से बिलोंग करते हैं और इनका जो है मेथड था वो अद्वैतवादी थे, ठीक है। अब रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य जो हैं तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और विशिष्ट द्वैत जो है इनका मेथड था। तो इसको ऐसे याद नहीं हो पाएगा, इसका एक पिक्टोग्राफिक आपको मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि 3-4-5 ठो हैं, है ना। पहला शंकराचार्य किससे? अद्वैत। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत। देन उसके बाद आते हैं माधवाचार्य जो है कर्नाटका से बिलोंग किए और ये द्वैत की विचारधारा लेकर आए, ठीक है ना। उसके बाद वल्लभाचार्य तेलंगाना से बिलोंग किए और इनका जो मेथड था वो था शुद्ध अद्वैत। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की विचारधारा को प्रेजेंट किया। पुष्टि मार्ग की विचारधारा से जुड़े हुए थे सूरदास जी, ठीक है ना। सूरदास जी के संदर्भ में अपन को क्या पता होना चाहिए? उनकी कुछ रचनाएं अपन को पता होनी चाहिए। साहित्य लहरी उनमें से एक रचना है, ठीक है ना। ठीक है, फिर आ जाओ इधर पे। अब देखो निम्बार्क एक संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय जो है जुड़ा हुआ है द्वैत अद्वैत से। तो अपन को क्या क्या याद रखना चाहिए? सबसे पहला नंबर है अद्वैत, उसके बाद विशिष्ट द्वैत, उसके बाद कौन आया? शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य के बाद माधवाचार्य ने कौन सा विचारधारा लेकर आए? अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत, हाँ, द्वैत की विचारधारा माधवाचार्य लेकर आए, ठीक है ना। उसके बाद वल्लभाचार्य कौन लाए? शुद्ध अद्वैत की विचारधारा। निम्बार्क लोग किससे जुड़े हुए होते हैं? निम्बार्क लोग जुड़े होते हैं द्वैत अद्वैत से, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, वो ये कि जो रामानंद जी थे ना, रामानंद जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्नाकुलर भाषा का प्रयोग किया। उनके संदर्भ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके शिष्यों का प्रोफेशन क्या था। तो जो कबीरदास जी हैं, ठीक है, कबीरदास जी, रैदास जी, सेना जो थे वो बार्बर थे, साधना बुचर थे, धाना जाट फार्मर थे और नरहरि गोल्ड स्मिथ थे, पीपा राजपूत प्रिंस थे। 7 हैं इसमें जो उनके शिष्य हैं। 7 के 7 तो याद हो नहीं पाएंगे। अपन का काम क्या है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तो मिनिमम अपन को 3 याद होने चाहिए, ठीक है। तो पीपा को याद रख लो, पीपा राजा का नाम था, पीपा राजपूत प्रिंस थे। देन नरहरि गोल्ड स्मिथ थे, ठीक है, सुनार थे नरहरि। उसके बाद धाना जो थे वो जाट फार्मर थे और साधना बुचर। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कबीरदास जी के बारे में अपन को क्या पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ, ठीक है ना। चलो उसके बाद चैतन्य जी के बारे में क्या पता होना चाहिए? चैतन्य जी बंगाल से बिलोंग किए, है ना। उसके बाद इनका नाम है ज्ञानदेव, है ना, जी आगे इनके लगा रहता है नानदेव के आगे। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नामदेव एक संत हैं, ठीक है, वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उन्होंने वरकारी ट्रेडिशन शुरू किया, ठीक है ना। वरकारी ट्रेडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एकनाथ संत जो हैं वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और तुकाराम संत हैं जो वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तुकाराम संत जो हैं शिवाजी के समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। तो अपन को याद क्या क्या रखना है? बेसिकली ये जो बाद के संत हुए ना, उनका लिविंग प्लेस याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। और जो शुरुआत के संत हुए उनमें विचारधारा याद रखने का काम है अपन का, ठीक है। तुकाराम याद रहेगा, एकनाथ याद रहेगा, नामदेव याद रहेगा। नामदेव में बस ये याद रखना है कि इन्होंने जो है वरकारी ट्रेडिशन को जो है इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ये नामदेव में याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है? हाँ, ये जो 7 शिष्य थे रामानंद जी के, उनमें उनका कुछ के प्रोफेशन याद रखने चाहिए। जैसे पीपा जो थे वो राजपूत प्रिंस थे, हाँ। साधना जो थे वो
क्या थे, बुचर थे, ठीक है। और धाना थे जाट फार्मर, ठीक है। धाना को आप क्रॉप से रिलेट करिए और क्रॉप को फार्मर से रिलेट करिए, ठीक है। नरहरि जो थे गोल्ड स्मिथ थे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैपिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, तो होप इट हेल्प्स। हम लोगों ने उस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया और उससे संबंधित कई सारी विचारधाराओं को भी कवर कर लिया, ठीक है ना। शंकरा अद्वैत, रामानुजा विशिष्ट द्वैत, रामानुजा के बाद कौन सा आएंगे, माधवाचार्य, ठीक है। एसआरएम करके कुछ तो एक्रोनिम चलता है मार्केट में, पता नहीं किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एसआरएम। माधवाचार्य जो है द्वैत विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद वल्लभाचार्य किससे जुड़े हुए हैं, शुद्ध अद्वैत, ठीक है ना। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय के जो है प्रोपाउंडर हैं, पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं सूरदास जी। अब आगे आते हैं निम्बार्क जो नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इस वजह से इसकी पेपर में ऑप्शंस में आने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। तो निम्बार्क जो है द्वैत अद्वैत से जुड़ा हुआ संप्रदाय है, ठीक है ना। चलो होप इट हेल्प्स, थैंक यू।